अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी पर पाकिस्तान जाने वालों का एक नया इम्तिहान। इस पे काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फैमिली वीजा वालों के लिए एक नई मुश्किल शुरू की गई है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद यूरोपियन से यूरोपियन मुल्क में नेशनलिटी किस तरह तब्दील करवाई जा सकती है, इस पे बात करेंगे और आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। उसके बाद स्पेन एम्बेसी से राब्ता का बेहतरीन तरीका कौन सा है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी पर पाकिस्तान जाने वालों के लिए एक नया कौन सा इम्तिहान जो है वो शुरू किया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी इमरजेंसी में अचानक पाकिस्तान जाते हैं, आपके पास एक हफ्ते का टाइम है या 2 हफ्ते का टाइम है, आप जाके वापस जो है फौरन आना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि आप जैसे ही स्पेन की नेशनलिटी लेके पाकिस्तान जाएंगे और अगर आपने पाकिस्तान की नेशनलिटी अभी तक कैंसिल नहीं की, तो आपके लिए प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको अभी एक हफ्ता या 2 हफ्ते वहां पे रहते हुए होंगे, तो आपको एक लेटर रिसीव हो जाएगा नादरा की तरफ से कि हमें हाजिरी, हमारी ऑफिस में आके हाजिरी लगाएं। अभी आपने वापस जाना है और आपके वहां पे जरूरी काम है और ये तमाम मामलात में इस तरह का अगर लेटर आपको मिलता है तो वो परेशानी का बाइस बनता है। उस लेटर को मिलने के बाद आप जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद आपको जो जिस डेट पे वो बुला रहे होते हैं उस डेट पे आपने वहां पे होना ही नहीं होता है, बल्कि उससे पहले आपने पाकिस्तान को छोड़ देना होता है। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये क्यों कर हो रही हैं, इसका हल क्या है। कुछ दोस्तों ने पहले मेरे साथ अपने लेटर भी शेयर किए थे और मैंने उनको कहा था कि जैसे आप ये हाजिरी लगाने के लिए मुख्तलिफ दफातर में जाएं, जो कि नादरा के अमूमन तौर पे इस्लामाबाद ऑफिस में बुलाया जाता है, तो लाजमी तौर पे अपनी आप दीदी जो है वो यहाँ पे शेयर करें, तमाम चीजें डिटेल के साथ शेयर करें, ताकि जो मजीद दोस्त हैं जिनके साथ ये अभी होने वाला है काम या हो रहा है या उनको लेटर मिले हैं, उनके लिए कि रहनुमाई हो सके। लेकिन अफसोस बहुत सारे दोस्तों ने पहले जो लेटर उनको रिसीव हुए हैं उसकी डिटेल तो उन्होंने तमाम प्रोवाइड की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो दफातर में गए, उनके साथ क्या इंटरव्यू हुआ, क्या बातें हुई, वो किसी ने शेयर नहीं किया। मैं यहाँ पे ये गुजारिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि जिनको अभी कार्ड, इनको कार्ते वगैरह जो वहां पे लेटर वगैरह रिसीव हो रहे हैं, तो वो काफी परेशान है। उनकी रहनुमाई हो सके, लाजमी तौर पे अपनी आप बीती जो है वो शेयर करें इस चैनल के किसी न किसी कमेंट में, ताकि हमें पता चल सके कि क्या नई अपडेट्स हैं और नादरा वाले क्या रिक्वायर्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास मालूमात पहुंची है, जिनके साथ मेरा राब्ता है या जो भी ताजा तरीन अपडेट्स हैं, उनके मुताबिक यही है कि वो कहते हैं कि हमारा और स्पेन का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। आपने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी को क्यों नहीं छोड़ा, आपको फौरन ये छोड़ना होगी। इस पे जो है आपको जुर्माना हो सकता है, आपको सजा हो सकती है, इस वजह से इस पे लाजमी तौर पे अमल करें। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो चल रही हैं। इस पे अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक और मसले मसाइल में से एक और मसला जो है वो बढ़ चुका है और इसमें इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पे एक और बात आप लोगों के साथ जरूरी समझूंगा शेयर करना, कि जो लोग जो है वो अपनी नेशनलिटी को कैंसिल करवा चुके हैं लेकिन उन्होंने अपना पुक कार्ड अभी तक अप्लाई नहीं किया। मैंने लास्ट वीडियोस में बात की थी, लाजमी तौर पे अपना पुक कार्ड अप्लाई करें और अपने पुक कार्ड को अपने पास रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कुछ ऐसी स्कीम हो कि ये भी आपको अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो इस वजह से पुक कार्ड के फायदे काफी ज्यादा है, उसको लाजमी तौर पे अप्लाई करना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम जो नी कॉप है, वो नॉर्मल जो ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड है, उस पे भी हम जो है वो ट्रेवल करते हैं, हम वीजा नहीं लेके जाते, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हुई भी है, अगर जाते नहीं रोकते तो वापसी पे आपको तंग कर सकते हैं। इस वजह से इस चीज को भी जहन में रखें कि उसके साथ साथ लाजमी तौर पे अगर आपने ट्रेवल करना है, अगर क्या आपने लाजमी तौर पे स्पेन के पासपोर्ट पे ही ट्रेवल करना, वरना आपको प्रॉब्लम होगी। इनको स्पेन वालों को पता चल जाएगा कि आपके पास अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी है, इस वजह से आपने लाजमी तौर पे पाकिस्तान का वीजा लेना है सेपरेटली और उस पे फिर आपने ट्रेवल करना है। तो ये मालूमात जो है काफी आ रही हैं इसके बारे में। अगर आप में से कोई दोस्त इसके बारे में मजीद भी मालूमात जानता है या आप बीती है आपके पास कोई इस तरह की कि आपको किस तरह से लेटर मिला और क्या आपने वहां पे ऑफिस में जाके क्या कन्वर्सेशन हुई और क्या आपको कहा गया, तो लाजमी तौर पे नीचे कमेंट में इसके बारे में बताएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली वीजा वालों के लिए एक नई मुश्किल कौन सी है जो शुरू की गई है। जैसा कि आप जानते हैं
कोई भी किसी भी दफ्तर में कोई भी मसला होता है, ख्वाह वो फॉरेनर हम रहते हों, ओवरसीज या अपने मुल्क में रहते हों, तो हमारे जो अपने ही अदारे हैं वो हमें तंग करने की कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ते। उनका मेन मकसद क्या होता है, आपको पता होता है कि वो क्या चाहते होते हैं। जो मिलने की सूरत में वो फौरन आधे घंटे में काम कर देते हैं, जो पहले वो आपको महीनों का टाइम दे रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको पता है कि क्या मामला चलते हैं। तो इस तरह से एक नई अपडेट आई है, जो कि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि कुछ फैमिलीज के साथ ये मसला बना है। मसला ये है कि जैसे कि मैंने आज से 2-3 दिन पहले दोस्तों आप लोगों के साथ एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि क्या करें कि जब आप अपना फैमिली वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी वक्त अपने डॉक्यूमेंट तमाम के तमाम तैयार करते वक्त अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार रखें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को तैयार रखें। अगर आपके पासपोर्ट खुदा न खास्ता जाया हो चुके हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री निकलवा लें FIA से, और ये तमाम चीजों को तैयार रखें। जब आपसे बर वक्त वो मांगते हैं फौरन उनको प्रोवाइड कर दें। अव्वल तो जब वीजा अप्लाई करते हैं अगर TCS वाले लेते हैं तो उसी वक्त जमा करवा दें। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता लेट हो जाते हैं, नहीं जमा करवा सकते और बाद में एम्बेसी आपसे मांग लेती है, तो उस वक्त अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है प्रूफ के तौर पे यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पे, तो फिर आपको क्या करना होगा, FIA के दफ्तर से अपनी तमाम ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो निकलवाना होगी। अब यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है कि जैसे आपको कोई लेटर मिलता है 10 दिन का कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री आपने 10 दिन के अंदर अंदर जमा करवानी है, या एक टाइम पीरियड मिलता है, तो वो जब टाइम पीरियड का आप उनको बता देते हैं FIA वालों को कि हमें ये टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है जमा करवानी है, तो हमें जो है वो मेहरबानी करके ट्रैवल हिस्ट्री प्रोवाइड करें, तो फिर वो वहां पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। वो आपको वहां पे इतना ज्यादा जलील करते हैं कि अल्टीमेटली आपको काफी बड़ी रकूम जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है और उसके बाद आपका काम होता है। ये एक और सख्ती है और एक ज्यादती है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रही है फैमिली वीजे की सूरत में, और इस तरह से ये तमाम मामला चलना शुरू हो चुके हैं। मैं यहाँ पे 2 दरखास्तें करूंगा। एक तो ये कि जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले ही अपनी हिस्ट्री को निकलवा लें अगर खुदा न खास्ता आपके पास पासपोर्ट नहीं है या जाया हो चुके हैं ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पे, तो एक तो वो कर लें। दूसरा ये कि अगर आपको इमरजेंसी में उनसे लेना भी पड़ता है तो उनको ये ना बताएं कि हमारा टाइम लिमिट क्या है। इस तरह से आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा देर लगाना शुरू कर देते हैं कि आपको एक मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीजों पे आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन से यूरोपीय मुल्क में नेशनैलिटी तब्दील करवाने का तरीकाकार कौन सा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि एक यूरोपीय मुल्क जो है वो एक यूरोपीय मुल्क में जाके बिल्कुल इसी तरह तब्दील करवा सकता है जैसे एक सूबे में जाके हम दूसरे सूबे में आबाद होते हैं। और हम फॉर एग्जांपल स्पेन में हैं, इटली में हैं, पुर्तगाल में हैं, जर्मनी में हैं, हम आयरलैंड चले जाएंगे और वहां पे जाके हम ये पासपोर्ट छोड़ देंगे और उनको कहेंगे हमारा अब एड्रेस ये है, अब हमारा पासपोर्ट यहां से इशू कर दें, यानी कि आयरिश पासपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसको छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बेशक यूरोपीय यूनियन है, शेंजन स्टेट्स हैं, लेकिन इनके हर एक के इंडिविजुअल अपने अपने रूल है, रेगुलेशन और लॉज हैं जिनको आपने लाजमी तौर पे कंप्लीट करना है, तभी आप ये फायदा उठा सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लूं आयरलैंड को, आपके पास फॉर एग्जाम्पल इटली का, स्पेन का या पुर्तगाल का या किसी भी शेंजन या यूरोपीय मुल्क का पासपोर्ट है, आप आयरलैंड चले जाते हैं और वहां पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं जिस मुल्क से आया हूं वहां का पासपोर्ट है मेरे पास, वो मैं छोड़ के आयरलैंड का पासपोर्ट लेना चाहता हूं, तो वहां पे आपने किस तरह लेना है? आपने कम से कम वहां पे 5 साल दीगर गुजारने हैं, उसका प्रूफ देना है, उसके बाद जुबान के जो है वो एग्जाम देने हैं, उसका प्रूफ आपने प्रोवाइड करना है, उसके बाद जो है आप वहां का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहां से गए और दूसरे दिन आपने वहां पे जाके पासपोर्ट अप्लाई किया और इस पासपोर्ट को खत्म कर दिया क्योंकि जी मैं यूरोपीय यूनियन में रहता हूं या शेंजन में हूं तो मेरे लिए ये मसला नहीं है। बिल्कुल है, नेशनैलिटी के लॉ हर मुल्क के इंडिविजुअली अलग-अलग है, वो यूरोपीय यूनियन और शेंजन से उसको सरोकार नहीं है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि स्पेन एम्बेसी से राब्ते का बेहतरीन तरीकाकार कौन सा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 1 साल हो चुका है, 10 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, फाइल जमा है, कोई उसका अता पता नहीं है। हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो वहां पे भी वो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने कभी फाइल को सबमिट ही नहीं करवाया, इनवैलिड जो है वहां पे तमाम चीजें शो हो रही हैं।
तो मैंने उनको पहले भी, आज से कुछ अर्सा पहले भी कहा था कि जब आप मेल करते हैं एम्बेसी को तो कोशिश करें स्पेनिश लैंग्वेज में करें। लाजमी तौर पे स्पेनिश लैंग्वेज में करेंगे तो वो स्पेनिश लैंग्वेज समझने वाले ही उसको रीड करेंगे। जो इससे नीचे इंग्लिश वाले या दूसरे वहां पे लोकल लोग बैठे हुए हैं वो उसको रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपकी फाइल जो है उस पर कोई ना कोई अमल होने की ज्यादा उम्मीद पैदा होगी और उसको ज्यादा सीरियस लिया जाएगा। इस वजह से ये अमल पे लाजमी तौर पे गौर करें और ज्यादा कोशिश करें कि फोन पे अगर आपकी बात हो सके तो फोन पे भी बात करने की कोशिश करें और उनको अपने मसले मसाइल बताएं। और बहुत सारे लोगों ने इन तरीकों से अपने मसले मसाइल को हल किया है। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।